हेलो दोस्तों, आप सभी को डिजिटल साइंस हब में स्वागत है। और आज हम लोग 11th का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, मात्रक, उनके कैसे मेजर किया जाता है, उनकी बीमारी क्या होती है, ये सब के बारे में हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब आगे के एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। ठीक, तो कोई पूछ सकता है कि भाई बताइए कि सदिश राशि की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर स्केलर अदिश राशि की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किन किन कंडीशन में हम इसको वेक्टर का, किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं, और किन किन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या चीज स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आज का टॉपिक हम लोग का है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी सदिश और अदिश राशि, इसी के बारे में क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, जैसे कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि यानी क्या चीज, फिजिकल क्वांटिटी, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, एन और यू, यही चीज चाहिए। जहां पर एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वैल्यू जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण। ठीक है, और दूसरा होता है क्या चीज, यूनिट्स यानी मात्रक। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, क्या ये दोनों चीज काफी है, न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि आखिर ये है भी या भी नहीं भी है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या ये दोनों जरूरी है भी या कि नहीं है। चलिए, तो क्या होता है कि कोई एक लड़का है, ठीक, उसको क्या हुआ कि भूख लगा तो वो गया, सुबह सुबह का समय था, वो गया दुकान पर और बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें जो है 1 केजी जलेबी दो। ठीक है, 1 केजी जलेबी दो। कितने दो, जलेबी, कितना, 1 केजी। ठीक, तो ये 1 केजी यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर है क्या चीज, ये मास है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान में ये आपका एन है और ये क्या चीज है, यू है। तो इस मास को क्या चीज डिफाइन करने के लिए हमको एन और यू क्या है, ये काफी है। नहीं, अब 1 केजी हमको 10 छेड़ पश्चिम, कोई डायरेक्शन इसमें आवश्यकता नहीं है। इस लड़का को क्या हुआ कि एक बार बुखार लग गया और बुखार में बोला कि सर हमारे को 100 डिग्री, क्या चीज, सेल्सियस होता है, नहीं, 100 डिग्री क्या होता है, फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री फॉरेनहाइट है, ये क्या चीज है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो 100 डिग्री फॉरेनहाइट कहने से मतलब क्या चीज है, इसमें कोई डायरेक्शन है। 100 डिग्री फॉरेनहाइट क्या चीज, दक्षिण पश्चिम, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये चीज कोई पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनको डिफाइन करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एन और यू चाहिए। ठीक है ना, एन और क्या चाहिए, यू चाहिए। तो जैसे यहां पर देखिए टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए इन दोनों को छोड़कर और कोई तीसरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मास को डिफाइन करने के लिए ये दोनों को छोड़कर, व्यक्त करने के लिए इन दोनों को छोड़कर क्या चाहिए, कोई तीसरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, क्या चीज, अदिश राशि बोलते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत?
और कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और बोलते हैं कि एक यही बच्चा है, कह रहा है कि सर घर में गया, बोला कि हमें भूख लगा है, सुबह सुबह खाना नहीं बना था, ठीक है ना, तो वो कहा कि हमको क्या करना है, कुछ खाना है। तो वो कहा कि यार घर में बताए लोग कि जाओ चौराहा है, चौराहा के 5 मीटर दूर क्या है, एक जलेबी का दुकान है। 5 मीटर दूर क्या है, जलेबी का दुकान है, ठीक है। कितना है, 5 मीटर दूर। 5 मीटर दूर क्या है, एक जलेबी का दुकान है। तो ये घर से निकला, वो सुना नहीं, उसको भूख लगा था, भूख में कुछ सुनाई दी, समझ में आता नहीं है। वो कुछ और गार्जियन लोग बोल रहे थे, नहीं कि बता रहे थे कि 5 मीटर क्या। तो वो गया, सुना और सुनते सुनते भाग गया, चला गया चौराहा पर। अब 5 मीटर लोग बोले, 5 मीटर किधर, क्या 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, कि 5 मीटर इधर, ठीक है ना। तो वो लड़का आया और चल लिया इस डायरेक्शन में 5 मीटर। 5 मीटर चला तो यहां पर इस लाइन में क्या हो, कोई भी जलेबी का दुकान नहीं दिखाई दिया, ठीक है। कोई बोला, एक आदमी से खड़ा होकर वहां पूछा कि भाई ये जलेबी का दुकान कहां है, तो जलेबी का दुकान और 10 मीटर आगे है, ठीक। अब ये नहीं पूछा कि 10 मीटर कहां है, तो वो और क्या हुआ, आगे भाग गया। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि ये 5 मीटर से काम चलने वाला नहीं है। 5 मीटर कहां, विदाउट डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के हम सही लोकेशन को मालूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं कि इन दोनों के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, दिशा। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास परिमाण भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट्स भी हो और डायरेक्शन भी हो, जब तीनों होगा तो उस प्रकार के क्वांटिटी को बोलते हैं क्या चीज, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में रहा है। तो इस प्रकार के क्वांटिटी को क्या हम लोग बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, नहीं क्या, सदिश राशि। क्लियर हुआ कि यह सदिश राशि और अदिश राशि क्यों होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये क्या करता है कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि जो है, वो क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, परिमाण बताता है, ये डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है ना। 10 kg कहने से हमें कोई डायरेक्शन की पता नहीं चलेगी, लेकिन 5 मीटर का आ जाए तो 5 मीटर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो इस क्लियर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बारे में कुछ अंतर को समझ लेते हैं। कंडीशन अभी और है, सिर्फ क्या चीज, कोई वेक्टर क्वांटिटी के पास पहला परिमाण हो, परिमाण मीन्स क्या चीज, मैग्नीट्यूड हो, दूसरा यूनिट्स, मात्रक, और तीसरा डायरेक्शन, ठीक है ना, यानी क्या चीज, दिशा। तो ये तीनों होने से ये कोई जरूरी नहीं है कि सदिश होगा ही होगा। ये सब लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको कहते हैं क्या चीज, वेक्टर क्वांटिटी। और वैसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, ठीक है ना। लेकिन हम लोग चले गए 11th क्लास में, इसके अनुसार से ये है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सदिश राशि होगा ही होगा, ठीक है। जिससे हम लोग इन दोनों में अंतर में समझते हैं, कैसे होगा या कैसे नहीं होगा। हम लोग यहां पर देखते हैं सदिश राशि, ठीक, और अदिश राशि, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो आता है सदिश राशि का कि परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ
दिशा हो, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ परिमाण हो, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चीज होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। ये तो पहला कंडीशन है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर पास परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस एक्सरसाइज में या कहे तो आगे के एक्सरसाइज में क्या करने गए, इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। तो ये जो होता है एक नियम होता है, उस नियम को पालन करेगा तभी ये सदिश राशि कहलाएगा, अन्यथा ये सदिश राशि नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो नियम क्या है, तो ये जो नियम होता है कि सदिश के योग के नियम को पालन करे। अब ये क्या चीज है, एडिशन ऑफ वेक्टर, द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो ये चीज है क्या चीज, नया चीज क्या है। जैसे यहां पर समझते हैं कि स्केलर में समझते हैं कि ये चीज मान लीजिए इस डायरेक्शन में गया ये 4 मीटर, फिर इसी डायरेक्शन में गया कितना 3 मीटर, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन सब लोग जानते हैं। तो ये क्या होता है, सम, तो 4 + 3 = क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें अगर चले तो अगर यहां डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझिएगा, दूरी और विस्थापन दोनों सेम चीज होता है। शॉर्टेस्ट दूरी को, सबसे कम दूरी को कहते हैं क्या चीज, विस्थापन कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा ये व्यक्ति क्या किया, इधर 4 मीटर गया, फिर इसी डायरेक्शन आगे 3 मीटर गया, ए से बी के पास गया, तो ए बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 4 + 3 = 7, ठीक है। कोई क्या करता है कि नहीं ऐसे नहीं जाता है, 4 मीटर ऐसे गया, ए से स्टार्ट किया, 4 मीटर ऐसे गया और 3 मीटर रिटर्न हो गया, तब इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 4 + -3, 4 - 3 = क्या चीज 1 मीटर, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं, ये देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे गया 4 मीटर, इस डायरेक्शन में ऐसे गया 3 मीटर, तो इनके बीच या ए और ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो ए बी के बीच की दूरी ये होगी, और ये किसका पालन करता है, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, नहीं तो यहां पर जो ए बी का वैल्यू मिला वो क्या मिला 5 मीटर मिला। तो देखिए इस जो ये नियम है, इस नियम के अंतर्गत यहां पर 4, देखिए यहां पर 4 + 3 जोड़े थे कितना मिला 7, तो यहां पर जोड़े 4 + 3 7 तो मिला, 4 + 3 1 भी मिला, नहीं अब 4 + 3 5 भी हो सकता है। तो ये कुछ क्या होते हैं, सदिश को जोड़ने के कुछ नियम होते हैं, उन नियम को पालन भी करना पड़ेगा तो ही क्या कहलाएगा, ये सदिश राशि आपको क्या होगा कहलाएगा, अन्यथा ये सदिश राशि नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें कोई नियम कानून नहीं होता है, इसके पास स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है, कोई नियम कानून नहीं होता है। यहां पर मिस्टेक हो गया है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या चीज है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसके पास कोई नियम कानून नहीं होता है और इसके पास क्या होता है नियम कानून होता है। तीसरा पॉइंट जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे बल, विस्थापन, ठीक है ना, वेग, त्वरण और क्या इत्यादि हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे। और इसमें हम लोग एग्जांपल लेकर चले, जैसे में तो हो जाएगा आपका क्या चीज बल, न सॉरी बल नहीं होगा, दूरी, चाल, ठीक है, दूरी, चाल, ठीक। इसके बाद हो जाएगा आपका द्रव्यमान इत्यादि। ये क्लियर समझ में हुआ, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास सिर्फ दिशा और परिमाण हो
तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वो सदिश के योग के नियम को भी क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो ही क्या होगा, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। और इसमें कोई रूल कानून नहीं होता है, कोई भी नियम कानून नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए अब एक पॉइंट समझते हम लोग है, जिसको पहले क्लियर है। अब कहा दे भाई कि अभी तो बोले सर कि जिसके पास क्या हो, परिमाण हो, दिशा भी हो, ठीक है, अब प्लस क्या कहिए, योग के नियम को पालन भी कर रहा हो, तो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। और ये सिर्फ परिमाण भी हो और प्लस दिशा हो तो भी ये फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, तो भी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो अब बोल सकते हैं कि इस धरती पर जितने भी सदिश राशि हैं, जितने भी सदिश राशि हैं, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी कहे जा सकते हैं। ठीक है ना, जितने भी सदिश राशि है, या बोल सकते हैं कि सभी सदिश राशियों के पास क्या होती है, दिशा होती है। सभी सदिश राशियों के पास क्या होती है, हम बोल सकते हैं कि सभी सदिश राशियों के पास क्या होती है, दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। लेकिन भाई लेकिन लग गया, लेकिन क्या होता है कि सभी राशि के पास, वैसे सभी राशि जिनके पास दिशा हो वो सदिश नहीं हो सकते। वैसे बोल सकते हैं यहां पर कि सभी राशियां जिनके पास क्या हो, दिशा हो, सदिश नहीं हो सकते। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस धरती पर जितने भी सदिश राशियां हैं उनके पास क्या होती है, दिशा होती है। लेकिन सभी सदिश राशि के पास, सभी राशियों के पास क्या है, दिशा हो, तो वो सदिश नहीं हो सकता है। समझिएगा, सभी सदिश राशियां जिनके पास क्या हो, दिशा हो, तो भी वो सदिश नहीं होगा, क्योंकि वो त्रिभुज के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, जैसे हम लोग देखते हैं, एग्जांपल में समझते हैं क्यों नियम नहीं पालन करेगा। जैसे विद्युत धारा एक प्रकार की सदिश राशि है, क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एक पॉइंट पर इधर से 2 एम्पियर का क्या आ रहा है, धारा आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर का धारा आ रहा है। तो इधर टोटल कितना निकला, 3 एम्पियर इधर, 2 एम्पियर इधर, इधर निकल गया 5 एम्पियर। तो यहां पर कोई नियम पालन किया है क्या, योग का, यहां पर कोई नियम योग का पालन नहीं किया है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, कि इसके पास डायरेक्शन है कि धारा इस दिशा में आ रही है या इस दिशा में जा रहा है, लेकिन क्या है, ये योग के सदिश के योग के नियम को क्या करता है, पालन नहीं करता है। इसलिए जो होगा, इसके इस कंडीशन के अनुसार से ये फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये लास्ट पॉइंट समझते हैं, और लास्ट पॉइंट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश राशियों का निरूपण, सदिश राशियों का निरूपण। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, देखिए सदिश राशि को हम लोग तीर के निशान के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं, दिखाते हैं, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड, और ये आपका क्या है, तीर का निशान। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी के माथी पर तीर का निशान एक लगा दिया जाता है, तो हम जानते हैं वो क्या चीज है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन में कि किसी भी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए,
राशि के ऊपर सी के ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे बल एक क्या चीज है, सदिश राशि है, इसको ऊपर हम लगा दिए। त्वरण एक सदिश राशि है, इसको ऊपर लगा दिए। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जिसको मानते हैं x है, इसके ऊपर लगा दिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट धारा I है, इसके ऊपर लगा दिए। तो ये चीज क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग सदिश राशि को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कहीं इसका दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है परिमाण प्लस में दिशा दोनों को सूचित करता है। लेकिन यही अगर मॉड के अंतर्गत आ जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, जैसे ये F, ठीक है, दिया है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन दिया हुआ है किधर, तो वेस्ट, ठीक है ना। तो 5 न्यूटन क्या चाहिए, यहां पर ये मैग्नीट्यूड भी है और दिशा भी है, लेकिन यही अगर मॉड में आ जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड रह जाएगा, परिमाण रह जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब डायरेक्शन को मालूम करते हैं, डायरेक्शन कैसे मालूम किया जाता है। ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पर, जैसे यहां पर ये सभी लोग जानते होंगे, पढ़ लेकर आए हैं 9th क्लास और 10th क्लास, तो इसमें बताया गया ये क्या चीज है, कोऑर्डिनेट है नहीं, जिसमें हम लोग अभी यहाँ कोऑर्डिनेट तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्शन के बारे में चल रहे हैं। तो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, उत्तर दक्षिण, इधर होता है ईस्ट पूरब, और इधर होता है वेस्ट पश्चिम। चल ठीक है, ये 4 डायरेक्शन तो हम लोग को क्या होता है, आराम से पता है। लेकिन कोई व्यक्ति पूछ दे कि भाई बताइए कि ये कौन सा डायरेक्शन है, सोच में तो पड़ जाएंगे, क्या बोले इसको हम लोग। कोई पूछ दे कि भाई ये बताइए कि आपका ये कौन सा डायरेक्शन है, ये पॉसिबल है। ये 90 डिग्री होता है, जानते हैं कि जो चतुर्थांश होता है, क्वाड्रेंट होता है, वो 90 डिग्री का होता है नहीं। तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 मिलाकर एक पॉइंट पर क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब इसके बीचों बीच गया तो वो कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा। अब इसके बीचों बीच गया, ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा। इसको बीचे बीच आया, ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग मेजर करते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी लाइन जो है, इसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। अगर बीचों बीच गया है तो वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ये मेजर किया जाता है, ठीक। अगर हमको इसको बोलना हो तो बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलना हो तो बोलेंगे क्या चीज, साउथ वेस्ट, और इसको बोलना हो तो साउथ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। चाहे इधर से एंगल मेजर करो, चाहे इधर से एंगल मेजर करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो बीचों बीच होता है, क्यों, क्योंकि ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी क्या होगा, 45 होगा, सारे के सारे वही होंगे, ठीक है। तो आप इधर से मेजर करो, चाहे इधर से मेजर करो, हर कंडीशन में क्या किया जाएगा, आपको वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। समझ में आ रहा है। अब चलिए, ये तो बीचों बीच की बात हो गई। अब कुछ एंगल पर दे दे तो क्या किया जाएगा, इसको हटाइए आप, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो सदिशों का योग पढ़ना है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो बिना इसके पढ़ नहीं सकते हैं, समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगेन ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। कोई पूछे कि भाई ये बताइए कि ये आपका 30 डिग्री है,
तो इस डायरेक्शन का नाम क्या बताएंगे? हम कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में 30 डिग्री, मैं इस डायरेक्शन में 30 डिग्री पर गया है, तो इसका क्या होगा? इसका नाम क्या देंगे? 5 मीटर गया, 4 मीटर गया, 3 मीटर गया, कितना भी गया, तो उसका नाम क्या दिया जाएगा? ठीक है, तो अब यहां पर वो नियम का अनुपालन नहीं करता है कि वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चलेंगे हम लोग। अब देखिए कहां से स्टार्ट हुआ है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल यहां से बनना स्टार्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये ईस्ट से जाएगा, किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो हम यहां पर इंग्लिश में लिखना हो तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखते हैं। ठीक है ना, मतलब इसका यह है कि पूरब से 30 डिग्री उत्तर की ओर। समझ में आ रहा है? हिंदी में लिखना हो लिखेंगे पूरब से 30 डिग्री उत्तर। ठीक है, क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। अब कोई पूछ दे कि चलिए भाई ये तो अब बताइए इस 60 डिग्री है, तो फिर इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? अगर ऐसे गया है तो अब ये चेंज हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग लिखना हो तो हम लिखेंगे क्या चाहिए? 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या चाहिए? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आ रहा है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, मतलब उत्तर से 60 डिग्री पूरब की ओर। अब चलिए यहां पर देखते हैं, ये दे दिए 27 डिग्री। अब बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? तो ये कहां से एंगल जा रहा है? यहां से एंगल जा रहा है किसके तरफ? वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ। ठीक है ना, दक्षिण से पश्चिम की तरफ। तो इसका अगर इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे 27 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, लेकिन अगर हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे दक्षिण से 27 डिग्री पश्चिम। ठीक है ना, पश्चिम में गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना, तो पहले इसको समझना पड़ेगा। चलिए इसको ऐसे बोलते हैं और बोलते हैं ये 67 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में इसका नाम क्या देंगे आप? जितना 1 मीटर गया है, परिणाम देना सीखिए, रिप्रेजेंट कीजिए, इसका नाम कैसे दिया जाएगा? तो देखिए अब देखना पड़ेगा कि ये कहां से गया है। इससे गया है, ये क्या चीज है? पश्चिम है। पश्चिम से किधर गया? नॉर्थ की तरफ गया। तो इंग्लिश में लिखना हो तो 67 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे पश्चिम से 67 डिग्री उत्तर। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज क्या होता है? नामकरण किया जाता है। अब मान लीजिए 15 डिग्री दिया हो तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसका नाम लिखेंगे 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, यानी क्या चीज? पूरब से 15 डिग्री दक्षिण की दक्षिण। ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको हिंदी में पूरब से 15 डिग्री दक्षिण का। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे नाम को रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि आगे जो है इसका बहुत ही ज्यादा क्या है? उपयोग है। क्लियर हो गया? और ये आप लोग को होमवर्क में रहा। ठीक है ना, और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? इसका नाम बताएंगे कि जो हम यहाँ पर क्वेश्चन देने जा रहे हैं उसका आंसर क्या होगा, नाम क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, ये साउथ है। तो अब यहां पर लिख दिया जाए 15 डिग्री। इस वेक्टर ए का नाम बताइए क्या होगा? ठीक, वेक्टर ए का नाम क्या करना आपको बताना है। 15 डिग्री है, यहां से बोल दे कि ये 17 डिग्री है। इस वेक्टर बी का नाम बताइए, क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां से हो जाए बोल दे कि ये 37 डिग्री है। इस वेक्टर सी का नाम क्या बताइएगा? ठीक, इसको यहां से बोल दे तो ये बताइए यहां से अगर ये 12 डिग्री है तो इस वेक्टर डी का नाम क्या होगा? ठीक है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? लिखकर बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके टाइप के बारे में, कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना।